उत्तर प्रदेश में हर रोज चल रहे बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार को उनके द्वारा एक तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है, कहीं ना कहीं एक लताड़ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय इसाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मामला अब तक संज्ञान में लाया है, खुद ही स्वतः संज्ञान लिया है। 142 की बात या अनुच्छेद की कही जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है बुलडोजर पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से अगर अलीगढ़ की बात करते हैं तो अभी खैर विधानसभा में जहाँ पे चुनाव चल रहा है वहाँ पे संजीव अग्रवाल साहब हैं, उनकी पूरी बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसी तरह से भल्ला वाले हैं, उनकी तोड़ दी गई। ये बुलडोजर को दिखाना चाहते थे अपना भय और अपना डर कायम करने के लिए कि जो इनकी बात नहीं मानेगा या इनके साथ नहीं देगा, ये उसके खिलाफ बुलडोजर चला दिया करते थे। मैं बधाई देता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के कानून व्यवस्था को, संविधान को, कि उन्होंने ऐसी तानाशाही सरकार पे एक जोरदार जो है वो तमाचा मारा है। जिस तरह से ये अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे थे, मनमर्जियाँ चलाना चाह रहे थे, गुंडागर्दी चलाना चाह रहे थे, इसी के साथ एक और ये भी कानून आ गया है कि सिर्फ मुकदमा लिख देने भर से बिना अपराधी जो है वो सिद्ध हुए उसका जो है वो जेल नहीं भेजा सकता। वरना उत्तर प्रदेश के अंदर कोर्ट बंद करके पूरी सरकार थानों से और डीएम के यहाँ से चल रही थी। नोटिस की बात कही गई है, बिना नोटिस के। देखिए, बिना नोटिस के तो ये कानूनन प्रक्रिया है, पर ये कानून का हमेशा मजाक उड़ाने वाले हैं। इनके लोग थानों में घुस के पुलिस की वर्दी फाड़ देते हैं, जिसके परिणाम अब देख रहे हैं कि पुलिस का भय आज उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गया है। इनके नेता जब चाहते हैं पुलिस वालों को थप्पड़ मार देते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं। लिहाजा ये गुंडे और माफियाओं की सरकार है। इस सरकार के अंदर जंगल राज कायम था। ये जो बार बार अनुच्छेद 142 की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट को तब लेना पड़ता है उसे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर हमें दखल देनी पड़ेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दखल देके साबित कर दिया है, जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से जंगल राज जो है वो कायम था, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, मुआवजे की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है अगर बिना किसी नोटिस के इस तरीके के घर तोड़े जाते हैं तो उसमें अगर कहीं ना कहीं मुआवजा जो है मौजूदा सरकार को देना पड़ेगा। एक बहुत प्रसिद्ध शायर है, उनका एक शेर है कि यहाँ उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, तुम पल भर भी नहीं लगाते हो उसको जलाने में। जिन लोगों के यहाँ से हो सकता है किसी का बेटा, किसी का कोई अपराधी एक घर में हो, लेकिन पूरा परिवार नहीं हो सकता। ये गांधी का देश है, मैंने बार बार ये बात कही है। गांधी जी ने कहा था कि अपराध से घृणा करनी है, अपराधी से नहीं। यहाँ तो पूरे परिवार से घृणा करने लगे हैं। ये इनका मकसद सिर्फ एक है, जो इनके सामने सर उठाए उसको पूरी नस्लों को खत्म कर दो। ये बहुत जालिम मुख्यमंत्री हैं। इनको उत्तर प्रदेश की जनता इस उपचुनाव में और 27 में निश्चित रूप से जवाब देगी इनके जुल्म का। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पर रोक लगाई है, कहीं ना कहीं यूपी सरकार के बुलडोजर पर रोक लगने के बाद जो विपक्ष मजबूत होगा? विपक्ष तो पता नहीं है, लेकिन विपक्ष की जो एक आवाज थी कि संविधान बचाओ देश बचाओ, वो जरूर मजबूत हुआ है। आज इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। हम लोग संविधान बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे थे और इसीलिए लड़ रहे थे कि अगर संविधान बचेगा तभी ऐसी तानाशाही ताकतों से हम लोग लड़ सकेंगे। क्या लग रहा है उपचुनाव की अगर बात की जाए तो खैर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि प्रत्याशी की अगर बात की जाए, महिला प्रत्याशी है, तो क्या लग रहा है? महिलाओं के सम्मान में तो मुख्यमंत्री बहुत उलझुल बातें बोलते हैं मंचों से खड़े होकर हम लोगों के लिए। कल रात को थाने के ऊपर जो है वो महिला के साथ मारपिटाई करी गई। कहाँ है मुख्यमंत्री? लाल टोपी वाले पहुंचे महिला को बचाने के लिए, इनकी पुलिस मुखदर्शक बनी खड़ी थी, महिला पिट रही थी। लिहाजा आप इस बात से प्रमाणित कर लो कि एक विधानसभा के अंदर दो दो बार मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, तो इनके पैरों के नीचे से कितनी जमीन खिसक चुकी है। पहली मीटिंग में शायद 400-500 लोग थे मुख्यमंत्री की, उनको बधाई, जनता का उनको आशीर्वाद मिला। अब की बार भी कोई बहुत सफल मीटिंग नहीं होने वाली है। हो सकता है आसपास के जिलों से पैसा वैसा खर्च करके भीड़ लाए तो बात अलग है, वरना एक ही मीटिंग के अंदर आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक ही विधानसभा के अंदर दो दो बार आ रहे हैं? तो आपको बधाई है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने अपनी हार स्वीकार करी और आपने दूसरी बार आके ये तय कर दिया और फैसला कर दिया कि अब आप जो भी करेंगे आप प्रशासन के दम पे अपना सीट निकाल सके तो निकाल सकेंगे, बेईमानी से निकाल सके, जनता आपके साथ नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये है, समाजवादी पार्टी बुलडोजर पर हर बार सवाल करती थी,
लेकिन अब बुलडोजर पर रोक लगने के बाद क्या समाजवादी पार्टी जो जश्न मनाएगी? देखिए, जश्न तो जो है वो हमने उसी दिन मना लिया। हम लोग संविधान दिवस का जश्न मनाते हैं। ये लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान को ताक पे रखते हैं, उसके कोर्ट के बाद भी कई जगहों पे इन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। आप बताओ, संजीव अग्रवाल का जी का कोई बहुत पुराना तो प्रतिष्ठान नहीं है जो तोड़ रहा है खैर में, ये आदेश के बाद तोड़ दिया। मेरा ये कहना है कि ये जश्न मनाने की बात हर भारतीय के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे गांधी जी के अंदर विश्वास था, जिसे इस देश की अखंडता में विश्वास है। जी बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय इसाक साहब, जिनके द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर पर रोक लगाने वाले आदेश की जमकर प्रशंसा की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।